आज के इस वीडियो में हम वर्ग 7 प्रश्नावली 8.2 लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। इसको हम बेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। और इसके माथा पर जो ये बैठा है 2 है, 4 है, 8 है, इसको पावर या घातांक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पेज पे उतार कर बनाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 नंबर में दिया है कि 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4 गुना 7 के पावर 8। ये क्वेश्चन हमारा किताब में दिया हुआ है। 1 नंबर का 1वां क्वेश्चन नंबर 1 का 1वां ऊपर लिखा है कि सरल कीजिए और घातांकीय उत्तर को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को बनाने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली में कौन कौन से नियम, कौन कौन से फार्मूला यूज किया जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नियम देखें घातांक का। एक चैप्टर का नाम क्या है? घातांक है। इसमें नियम है। एक नंबर में कहता है कि अगर x के पावर m हो गुना x के पावर n हो तो इसको हम कैसे गुना करेंगे? देखिए, कहता है कि x का और नीचे बेस जो है अगर समान है। क्या है? बेस अगर समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम यहाँ पे बेस को लिख देंगे और पावर को दोनों को जोड़ देंगे। अगर कच्ची में है, गुना में है, तो पावर को जोड़ देंगे, यानी कि m को n में जोड़ देंगे। m प्लस n, ये हमारा नियम कहता है, जो कि हमारे किताब में भी दिया हुआ है नियम नंबर 1 करके, कि अगर कोई संख्या x के पावर m है और एक संख्या x के पावर n है और दोनों को गुना करे तो कितना आएगा? तो क्या होगा? जो बेस है वही होगा यहाँ पे, और ये दोनों को जोड़ देंगे अगर गुना में है तो। m और इसका पावर n है तो यहाँ m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। अगर यहाँ मान लिए कि 6 के पावर 2 है गुना 6 के पावर 3 है। ठीक है, तो इसको कैसे गुना करेंगे? तो बेस देखेंगे सबसे पहले। समान बेस है तो यहाँ देखेंगे समान बेस है, तो बेस है तो यहाँ पे बेस लिख दिए। बेस यानी कि आधार, अब पावर यानी कि घात, तो आधार लिख दिए। अब क्या करना है? तो बेस और बेस को जोड़ देना है। ऐसा नहीं कि 2 गुना 3 कर देना है, 2 3 6 के पावर 6 कर देना है, नहीं, 2 और 3 को जोड़ना है। 2 जोड़ 3 यानी कि 6 के पावर 3 गो 2 गो 5 गो होगा। ठीक है, ये 1 नंबर नियम कहता है। तो इसी नियम पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, यह बेस 7 है, इसका बेस 7 है, इसका बेस भी 7 है, अर्थात बेस हमारा समान है, समान आधार है। तो हम आधार को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, आधार को हम यहाँ पे लिख दिए। अब जो है पावर को जोड़ना है। यहाँ पे क्या किए हैं? पावर को जोड़े हैं। तो इस तरह यहाँ भी पावर को जोड़ना है। ये 3 स्टेप में है। एगो 2 है जोड़, एगो 4 है जोड़, एगो कितना है? 8 है। इस सब को जोड़ना है। तो चलिए जोड़िए। तो 7 है तो 7, इसका पावर कितना? 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो 14 गो, यानी कि 7 के पावर 14 आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
नियम नंबर 1 के तहत नियम नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि अगर बेस समान है तो उसके दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों का पावर जो है सो आपस में जुट जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़कर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 के पावर 10 भागा 3 के पावर 6। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? भाग वाला नियम, कि अगर x के पावर m हो और भागा x के पावर n हो, यानी कि बेस अगर समान हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे भाग करेंगे, कैसे इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे? इसका मतलब हुआ कि x के पावर पहिलका में से दूसरका के घटा देंगे। बेस अगर समान है तो गुना में है तो दोनों को जोड़ दे रहे हैं, पहिलका में दूसरका का जोड़ दे रहे हैं। अगर भागा में है तो पहिलका में से दूसरका को घटा देंगे, यानी कि m घटाओ n। यही हमारा नियम कहता है, नियम नंबर 2। अर्थात अगर इसके जगह पर कोई संख्या लें, मान लेते हैं कि 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3 हो, तो बेस जो है वहाँ पर लिख देंगे। बेस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब पहिलका में से दूसरका को घटाए हैं, यानी कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 घटाओ 3, यानी कि 5 के पावर 1 अर्थात 5। 5 के पावर 1 का मतलब 5। तो वही नियम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस समान है हमारा, तो हम बेस को लिख दिए। अब भाग में है तो पहिलका पावर में से दूसरका पावर को घटाएंगे, यानी कि ये 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 के पावर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि d के पावर 2 गुना d के पावर 3। वही काम है ये वाला। नियम नंबर 1, गुना में क्या करेंगे? दोनों पावर को जोड़ देंगे। कब? अगर हमारा आधार समान हो तब, आधार एक बराबर हो तब। तो यहाँ तो एक बराबर है तो आधार को लिख दिए। अब क्या करेंगे? बेस को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या है कि गुना में है तो 2 जोड़ 3, तो d के पावर कितना हो जाएगा? 2 गो 3 गो 5 गो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 5 के पावर x गुना 5 के पावर 2। सेम उसी तरह है, इसी तरह है, यानी कि बेस समान है, एके बराबर है। तो ही 5 है तो यो 5 है, यहाँ d है तो यो d है, यहाँ 3 है तो यो 3 है, यानी कि बेस नीचा वाला का है? एक बराबर है। तो नीचा वाला जब एक बराबर है तो नीचा वाला को लिखिए। अब ऊपर वाला को क्या करना है? देखना है गुना है तो पहिलका में दूसरका जोड़ देंगे। अगर भाग रहता तो पहिलका में से दूसरका को घटा देते, तो यानी कि x में से घटा देंगे है 2 के। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे कची। अब तो x में से 2 तो घटेगा नहीं, क्योंकि संख्या अंक है नहीं ये। तो यहाँ पे हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते 7 रहता तो 7 में से 2 घटा के तो 5 के पावर 5 लिखते। देखिए यहाँ पे संख्या तो है नहीं, यहाँ पे चर पद दिया है, इसलिए x-2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है कि 5 के पावर 3 इसका होल पावर 2 भागा 5 के पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक और नियम हमारा कहता है, घातांक का नियम तीसरा, कि अगर पावर का पावर हो, अगर x के पावर m हो एकर पावर n हो, तो इसको हम x के पावर m गुना n लिखते हैं।
यानी कि पावर के पावर है तो पावर पावर में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 5 के पावर 2 हो और इसका पावर 3 हो, इसका मतलब बेस को हम यहाँ पे लिख देंगे और पावर पावर में गुना कर देंगे। 2 गुना 3 यानी कि 5 के पावर 2 तिहाई 6 हमारा आंसर होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, नियम नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। 5 के पावर 3 गुना 2 हो जाएगा, पावर के पावर है तो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना 2। भाई भागा है तो भागा दे दिए, 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 लिख दिए। अब देखिए 5 के पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। भागा है तो भागा, 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 लिख दिए। अब फिर यहाँ पे बेस समान है, बेस बराबर है, ठीक है। आधार हमारा बराबर है तो आधार को यहाँ पे लिख देंगे। अगर गुना में रहता तो बड़का इसको इसमें जोड़ देते। भागा में है तो क्या करेंगे? पहिलका में से दूसरा को घटा देंगे, यानी कि 6 में से एक और पावर को घटा देंगे, पहिलका के पावर में से दूसरा के पावर। तो घटाइए तो कितना होगा? 5 के पावर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो गया, यानी कि 5 के पावर 3 हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5, ये क्वेश्चन दिया है। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस तो समान है नहीं, यहाँ पे बेस समान है, ठीक है। यहाँ पे बेस समान है, लेकिन यहाँ बेस समान नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। बेस समान नहीं है लेकिन ऊपर वाला यानी कि पावर समान है। तो जब भी पावर समान रहेगा तो उसके लिए हमारा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 4 देखें तो कि कहता है कि अगर x के पावर अगर m हो गुना y के पावर भी m हो तो दोनों के यहाँ गुना में लिखेंगे x गुना y और दोनों के पावर जितना है उतना पावर गुलजा में दे देंगे, यानी कि होल पावर m कर देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है 6 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो इसको यहाँ पे 6 और 5 को गुना कर देंगे। दोनों गुना में है ना, तो दोनों को गुना में लिखिए। सबसे पहले 6 है फिर 5 है और दोनों के पावर 2 है तो गुलजा में पावर 2 दे देंगे। तो वही यहाँ पे नियम लगेगा। ये दोनों गुना में है तो गुना में लिखिए 3 गुना 5, 3 गुना 5, ठीक है। अब पावर दोनों के 5 है तो इसका पावर 5 दे दीजिए। जितना पावर दोनों के है उतना पावर यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 3 गुना 5 कीजिएगा तो 3 5 15 ये 5 है पावर में तो 5 लिख दिए, पावर में आंसर हमारा आ गया। बेस समान नहीं है, अगर बेस समान रहता तो बेस नीचे लिख देते और दोनों पावर को जोड़ देते, लेकिन बेस समान नहीं है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? ये दोनों को गुना करेंगे या जितना पावर है उतना यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को गुना करने पर 5 3 15 आया, पावर 5 है तो पावर 5 लिख दिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया है कि a के पावर 4 गुना b के पावर 4। वही मामला है जो यहाँ पे है। इसका आधार सेम नहीं है, आधार अलग अलग है, लेकिन इसका पावर यानी कि घात एक ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो a गुना b, नीचे वाला गुना में है तो गुना में लिखिए a गुना b और दोनों के पावर 4 है तो होल पावर 4, ठीक है। अब a में b से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, पावर 4 है तो 4 लिख दिए,
आंसर हमारा रेडी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया है कि 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 10, इसको घेर दिया है ब्रैकेट में, गुना 2 के पावर 3 दिया है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में देख रहे हैं कि दोनों के बेस समान है। तो बेस जब समान है तो बेस को यहाँ पे हम लिख दिए। अब देख रहे हैं कि दोनों भागा में है। अगर गुना में रहता तो दोनों पावर को जोड़ देते। यहाँ भागा में है तो क्या करेंगे, पहले का पावर में से दूसरी का पावर को घटा देंगे, यानी कि 20 घटाओ 10। घेरल है तो घेर दिए, गुना 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 लिख दिए। अब देखिए 2 के पावर ही कितना हो जाएगा, 10। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो गया, गुना है फिर 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 2 के पावर, दोनों बेस समान है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, दोनों जगह 2 है तो 2 लिख दिए। और गुना में है, क्या चीज में है, गुना में है। तो गुना में है तो क्या होगा, भागा में था तो पावर में से पावर घटा है, और गुना में है तो पावर में पावर जुट जाएगा, यानी कि 10 और जोड़ 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 10 गो 3 गो 13 गो। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है, दिया है कि 9 के पावर p भागा 9 के पावर 3। बेस समान है, बेस समान है तो बेस को लिखिए, और ऊपर देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे 3 है, यानी कि p में से 3 को घटाएंगे। काहे घटाएंगे, कैसे कि भागा में है। अगर गुना में रहता तो p में 3 को जोड़ देते, लेकिन भागा में है तो भागा का नियम कहता है कि पावर में से पावर को घटा देंगे, यानी कि पहिलका में से दूसर का पावर को घटा देंगे, तो p घटाओ 3 हो गया, और हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा। कैसे, p में से 3 तो घटेगा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक हमारा फाइनल हो गया, 9 तक था, 9 तक हम बना लिए इसको। अब दूसरा का नंबर देखते हैं। इसमें भी दिया है वही कि सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम पेज पे उतार लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 बटा 3 के पावर 2 गुना 32। ये हमारा क्वेश्चन किताब में दिया है, उसको हम यहाँ पे पेज पे उतार लेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, ठीक है। 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 है तो 4। अब देखिए है 4 को, इस 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस 2 बारी है, अर्थात 2 के पावर 2 लिख देंगे यहाँ पे। अगर 4 बार रहता तो जैसे 4 गुना 4 गुना 4, इसको हम कैसे लिखते थे, 4 1 2 3, तो पावर 3 देते थे। तो उसी तरह ये 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो गया, यानी कि 4 बराबर 4 के जगह पर अब क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2। तो ये 4 के जगह पर लिख दिए 2 के पावर 2, बटा है तो बटा, 3 के पावर 2 गुना है तो गुना 32। अब 32 को वैसे ही तोड़ देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। तो अब 32 के जगह पर 32 न लिख के क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5।
तो यहाँ 32 के जगह पर यहाँ लिख रहे हैं 2 के पावर 5। ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में और दोनों 2 को एक जगह ला लेते हैं, कैलकुलेशन में सुविधा रहेगा। 2 के पावर 3 गुना ये 2 के अपना ये जगह पर लाइए, 2 के पावर 2 आ हेकरा के एने कर देते हैं 3 के पावर 4 बटा। अब यहाँ जगह है तेगह उतार दिए, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 5। अब देखिए और दोनों के बेस समान है, क्या है बेस समान है, तो गुना में क्या करते हैं दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 गुआ 2 गो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और गुना 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर 4 अब बटा। अच्छा हेकरा के हम लोग इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। गुना में हम किसी को इसे 3 गुना 5 15 ही होगा, अब 5 गुना 3 15 ही होगा, यानी कि इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए, उससे हमारे गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस सुविधा के लिए एक सामने ई वाला ले आ ले रहे हैं 2 के पावर 5 गुना इसको इधर कर दे रहे हैं, यानी कि 3 के पावर 2। अब देखिए इसको छटका दीजिए, 2 के पावर 5 बटा एकरा के लिख देते हैं 2 के पावर 5 गुना है तो बीच में गुना 3 के पावर 4 अब बटा 3 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर कितना होगा जब बाटा में रहेगा यानी कि भागा में रहेगा, तो पावर में से पावर घट जाता है, बेस दोनों का समान है तो हम यहाँ पे बेस लिख दिए, तो पावर में से पावर घट जाएगा कैसे कि बट्टा में है, यानी कि 5 घटाओ 5 हो जाएगा गुना। अब 3 के पावर 4 है, अब हई जब ऊपर जाएगा यानी कि बट्टा में है तो पावर में से पावर घट जाएगा, भाग में है तो क्या होता है बेस को हम लिख देते हैं और पहिलका में से दूसरका को घटा देते हैं। उसी तरह यहाँ से ऊपर वाला में से नीचा वाला को घटा देना है, ऊपर वाला में से नीचा वाला पावर को घटा देना है। तो देखिए 2 के पावर 0 हो जाएगा और गुना है 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। अब इसको देखिए कोनो चीज़ के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। और गुना है तो गुना 3 के पावर 2 यानी कि 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 को 2 बार गुना करेंगे, अगर 3 के पावर 2 है का मतलब क्या हुआ 3 गुना 3 तो 3 तिया कितना हो गया 9, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 9वें आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा ताकि क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें का 2 नंबर में दिया है कि 5 के पावर 3 इसका पावर 2 गुना 5 के पावर 3 बड़ा ब्रैकेट बड़का कोष्ठ भागा 5 के पावर 6। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए बनाते हैं इसको। 5 के पावर कितना हो जाएगा जी, पावर के पावर रहता है तो पावर पावर में गुना हो जाता है, यानी कि 3 गुना 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 कीजिए भागा 5 के पावर 6 है तो 5 के पावर 6 लिखिए। अब देखिए आगे यहाँ 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 गुना है तो गुना 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर 6 है तो 5 के पावर 6। अब आइए 5 के पावर कितना हो जाएगा जब बेस समान है, यहाँ पे क्या है बेस समान है और दोनों गुना में है तो हमारा नियम क्या होता है कि दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 6 गो और 3 गो कितना हो जाएगा
9 गो हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। और भागा, ये भागा है तो भागा दे दिए, 5 के पावर 6 है तो 5 के पावर 6 लिख दिए। फिर यहाँ पे हमारा बेस समान हो गया, ठीक है। तो 5 है तो 5, गुना में है तो बेस को जोड़ दिए, पहिलका में दूसरका को जोड़ दिए। लेकिन जब भागा में है तो पहिलका पावर में से दूसरका पावर को घटा देंगे, यानी कि 9 में से ये 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 9 में से 6 घटाएंगे 3, 5 के पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर दिया है कि 25 के पावर 5, 25 के पावर 5 भागा 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको। 25 को यहाँ पे 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 25 हो जाएगा। तो 5 कई बारी हुआ, 2 बार, 1 2, तो 5 के पावर 2। तो यानी कि 25 के बदला में हम क्या लिख देते हैं, 5 के पावर 2। तो यहाँ 25 के बदला में लिखते हैं 5 के पावर 2। इसका पावर 5 है तो ये तो 25 के बदला में वही लिख दिए। अब इसका पावर 5 है तो इसका पावर 5 दीजिए। भागा है तो भागा, 5 के पावर 4 है तो 5 के पावर 4 दे दिए। अब देखिए 5 के पावर, जब पावर के पावर रहता है तो क्या करते हैं, पावर पावर में गुना हो जाता है, यानी कि है 2 में है 5 से गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 5। भागा है तो भागा, 5 के पावर 4 है तो 4। अब देखिए 5 के पावर ही कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 भागा 5 के पावर 4 है तो 4। फिर यहाँ बेस समान है, बेस क्या है, समान है, तो बेस को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर भागा में है तो पहिलका वाला के घात में से दूसरका वाला के घात को घटा देंगे, यानी कि है 10 में से है 4 को घटा देंगे, 10 घटाओ 4, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 नंबर में दिया है कि 3 के पावर 0 जोड़ 4 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 0, इसका मान कितना होगा। तो भाई सब का मान, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 दिया है यानी कि उसका मान 1 होगा। 3 के पावर 0 है, एक मान कितना होगा, 1 होगा। 4 के पावर 0 है, एक मान कितना होगा, 1 होगा। 5 के पावर 0 है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी कि सब का मान कितना होगा, 1 होगा। 3 के पावर 0, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 4 के पावर 0, इसका भी मान 1 होगा। 5 के पावर 0, इसका भी मान 1 होगा। यानी कि एगो एगो 2 गो एगो 3 गो, आंसर इसका 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर दिया है, वही चीज दिया है, गुना में दिया है। 3 के पावर 0, 4 के पावर 0, 5 के पावर 0। यहाँ पे जोड़ में दिया है, यहाँ पे गुना में दिया है। यानी कि 3 के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। एकरो मान कितना होगा, 1 होगा। एकरो मान कितना होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। अब गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। सब 1 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में वही चीज दिया है कि 4 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0, गुना 2 के पावर 0। अब देखिए कोनों का मान अगर किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। प्लस इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। गुना इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए 1 एगो 2 गो हो गया, गुना है 1 है तो 1 लिख दिए। 2 में 1 से गुना किए तो 2 हो गया।
कुछ है इसमें, बहुत सा आसान क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है 11 के पावर 6 गुना 13 के पावर 3 गुना 3 बटा 39 गुना 11 के पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 के पावर 6 गुना 13 के पावर 3 गुना 3 बटा, सेम उतार दिए इसको। अब क्या करना है, 39 को हम 3 गुना 13 लिख सकते हैं। 39 को 13 39 होता है, तो 3 गुना 13 लिख देंगे। गुना है तो गुना, अब भाई 11 के पावर 2 है तो 11 के पावर 2 दे दिए। ठीक है, खाली हम क्या किए, यहाँ पे 39 को तोड़ दिए हैं, 3 गुना 13 कर दिए, 13 3 39। काहे किए हैं, कैसे कि 3 भी है और 13 भी है। अब इसको देखिए, 11 वाला को एक जगह करते हैं सामने सामने, 13 वाला के सामने 13 वाला और 3 के सामने 3 वाला करते हैं। यानी कि है 11 गुना 11 के पावर 6 गुना 13 के पावर 3 गुना 3 है। ठीक है, बटा 11 के सामने है 11 वाला को करते हैं, 11 के पावर 2, 13 के सामने 13 वाला को और 3 के सामने है 3 वाला को। ठीक है, अब देखते हैं कि 11 के पावर, इसके बाटा में है, जब बेस जब सेम है या एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम, 11 के पावर 6 बटा 11 के पावर 2 गुना 13 के पावर 3 बटा 13, 13 के पावर 3 बटा 13 गुना, इसको कटाइए दीजिए, बात खत्म कीजिए। यहाँ पे 3 से 3 कट गया। अब देखिए 11 जब बाटा में है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला घात में से नीचा वाला का घात घटा देते हैं, यानी कि 6 घटाओ 2 हो जाएगा। सेम भागा जिस तरह बनाते हैं तो भागा ही यहाँ पे बाटा या कहिए चाहे भागा कहिए, एक ही चीज हुआ। यहाँ पे 11 के पावर 6 भागा 11 के पावर 2 दिया है, अर्थात 11 में से 11 के पावर 6 में से 2 को घटा देंगे। वही चीज़ यहाँ पे है कि ऊपर वाला के पावर में से नीचा वाला के पावर को यहाँ पे घटा देंगे। गुना है तो गुना लिखिए 13, इसका पावर 3 है तो 3। अब बाटा में है यानी कि भागा में है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो जब बाटा में है तो इसके पावर में से इसका पावर घटेगा, यानी कि इसका पावर 3 है या इसका पावर कथी है, 1 है। अब चलिए घटाइए, 11 के पावर 6 में से 2 घटाइएगा 4, और 13 के पावर 3 में से 1 घटाइएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 5 के पावर 7 बटा 5 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3। ये क्वेश्चन दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 के पावर 7 बटा, और दोनों गुना में है, कची है, गुना में है और बेस समान है इसका, दोनों का बेस 5 है तो 5 लिख दिए। जब गुना में होता है तो क्या करते हैं, दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, पहिलका के पावर में दूसरिका के पावर, यानी कि 4 अजोड़ 3, 4 अजोड़ 3 कर देते हैं। अर्थात 5 के पावर 7 बटा 5 के पावर ही कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गो 3 गो 7 गो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दोनों का बेस समान है, बेस समान है और घात भी समान है। ठीक है, तो इसका मान आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बेस भी समान हो घात भी समान हो तो समझिए कि दोनों कट गया, इसका मान 1 हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए एक इस नियम से भी बनाते हैं इसको। 5 के पावर बाटा में है तो क्या होगा कि ऊपर वाला के घात में से नीचे वाला के घात घटेगा, इसका पावर 7 है
इनमें से घटेगा इसका पावर 7, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 7 में से 7 घटाएंगे 0। और किसी भी चीज़ का मान, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह भी आंसर 1 हो जाएगा।